तो रेशियो का ये पहला सवाल लगाते हैं यहाँ से, और ये क्वेश्चन है। बोला गया 520 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 25% लेस देन बी, बी गेट 1/3 लेस देन सी, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए बी सी। कह रहा है कि ए को बी से 25% कम मिल रहा है, जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बेस बनाते हैं। तो अगर इसको 4 मिल रहा है तो इसको 3 मिल रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि बी एंड सी का जो गिवन है कि 1/3 कम मिलता है, मतलब अगर सी को 3 मिल रहा है तो बी को 2 मिल रहा होगा। यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे बी 2 है, तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे 3/4 है ही। तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3/4/6, 6 4 10 3 13, 13 = 520। क्योंकि 520 को तो ही बांटना है ना, तो 13 चौक को 52, 40 आ गया, और 40 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 9200 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में और डी में, ताकि उसमें से 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये और 30 रुपये अगर घटा दें तो बचा हुआ अनुपात इतना आएगा, 4/6/5/3। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, मतलब प्रारंभिक राशि की बात कर रहा है। तो कितना को बांटना है, तो 9200 को ही बांटना है, ए बी सी एंड डी को ही। मतलब इसमें से 40 रुपया घटा रहा है, इसमें से 60 रुपया घटा रहा है, इसमें से 70 रुपया घटा रहा है, इसमें से 30 रुपया घटा रहा है। टोटल घटा कितना रहा है, 6 4 10, 170, मतलब 200 रुपये घटा रहा है। इसमें से अगर 200 रुपये घटा देंगे तो कितना आएगा, 9000। और जो घटाने पे जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 4 6 5 3 का। तो मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 4 10, 5 3 8, 18 के बराबर, है ना। क्यों, क्योंकि उसने बोला है ना कि घटाने के बाद ये रेशियो बन रहा है, तो इनको जोड़ने पे 18 आ रहा है। समझो क्यों कर रहे हैं, जितना घटाना था उतना घटा के निकाल दिए, इतना घटाना था ये सब घटा के टोटल में से निकाल दिए, तो उसके बाद तो इतना ही रेशियो बचेगा। तो 18 × 90, 500, 18 = 900, तो 1 = 500। 500 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, 500 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी एंड इसमें भी, आंसर आ जाएगा। बस, वेरी सिंपल। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 8600 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी में, दैट 40% ऑफ ए, 60% ऑफ बी एंड 1/3 ऑफ सी आर इक्वल। फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए बी सी। ए का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पे बेस्ड, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू, बहुत सिंपल है, 2/5 एंड 3/5। तो कह रहा है कि 2/5 ए = 3/5 बी = 1/3 सी। अब इनको अगर रेशियो में चेंज करना है तो डायरेक्ट हमने जानते हैं कि इसको सीधा सीधा इन्वर्स कर देंगे, हो जाएगा 5/3
2:5/3 इनका एलसीएम अगर मैं निकाल लूँगा तो हो जाएगा 6, और सब में 6 का मल्टीपल कर दूँगा। 6 6 6 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 6 जा 6, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 6 है 18। ये इनका रेशियो एक्चुअल में आ गया। अब इनको अगर मैं जोड़ दूँ फट से बहुत जल्दी के साथ, तो 18 28 15 10 25 35 43। ये जो 43 का वैल्यू आ गया 8600 का, तो 43 दूना 86, मतलब 200, 1 इक्वल टू 200। अब 200 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इन तीनों में कर दो, आंसर। बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कह रहा है कि द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 7:4 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो पी क्यू एन आर 8:6:5। इफ़ आर स्पेंड्स इतना रुपया तो क्यू सेव्स इतना रुपया, तो फाइंड द सेविंग ऑफ पी इस क्वेश्चन मार्क। तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम कि इनकम प्लस सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। कुछ भी कर सकते हैं ना, कि जो भी कमा रहा है उसमें से जितना खर्च हो गया बचा है जो, वही तो सेविंग होगा। बस ये तो कंसेप्ट है। इसी बेस पे चलेंगे तो इनकम कितना है, इनकम पी एन क्यू का 7:4, और पी क्यू आर का जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो है 8:6:5। और कह रहा है कि इफ़ आर स्पेंड्स रीच 2000, मतलब ये पी क्यू आर की वैल्यू गिवन थी, पी क्यू एन आर की, अगर ये इक्वल टू गिवन है 2000, तो 5 चौक को 20, मतलब 400, 1 = 400, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3200। और कह रहा है कि अगर Q सेव्स 4000, मतलब अगर Q 2400 रुपया खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा ना। तो Q का अगर 2400 रुपया खर्च कर रहा है, 400 रुपये बचा रहा है, मतलब टोटल इसका इनकम कितना है 2800। इनकम Q का रेशियो में 4, मतलब 4 बराबर 2800, तो 1 बराबर कितना, तो 4 7 28, मतलब 700। और पूछा क्या है, द फाइंड द सेविंग ऑफ पी, तो सेविंग ऑफ पी पूछा है, तो पी खर्च कितना कर रहा है 2400 रुपये, और ये 7 7 4900 रुपये इसकी इनकम हो गई, कि 7 वैल्यू आया तो 7 7 4900 में से अगर ये 3200 रुपये खर्च कर रहा है तो इसमें से माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल से बात करते हैं। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी इज 4:3:5। फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी इज 4:3:5। कह रहा है कि इफ़ 22 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉकी, अगर 22 स्टूडेंट ने हॉकी छोड़ दी, एंड ज्वाइन द क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब वो हैं यहाँ से छोड़ के वापस इन्हीं दोनों में आ रहे हैं,
यहाँ से छोड़ के वापस इन्हीं दोनों में आ रहे हैं। ओके, नाउ द रेशियो बिकम 5-3-1, 5-3-1, 5-3-1। द बेसिक डिफरेंस इज कि अगर यहाँ से कैंडिडेट में कोई चेंजिंग हो नहीं रही, इन दोनों में इसमें से छोड़ भले ही रहे लेकिन आ तो इन्हीं में रहे ना, तो कैंडिडेट में कोई चेंजिंग हो नहीं रही। तो यहाँ पे कैंडिडेट कितने, 5 3 8 4 12, यहाँ पे किसने 5 3 8 1 9, ये कैसे पॉसिबल? दोनों में तो सेम होनी चाहिए ना। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो 12 और 9 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 36। तो बनाएंगे 36, इन तीनों में मल्टीपल करना पड़ेगा कितना का, 3 का, और इन तीनों में मल्टीपल करना पड़ेगा कितना का, 4 का। तो 4 3 12 रेशियो 3 तरीके 9 रेशियो 5 3 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इन तीनों में तो 20 रेशियो 4 3 12 रेशियो 4 1 4। अब हॉकी छोड़ने वाले कितने हैं, तो हॉकी छोड़ने वाले हैं 11 इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से 22 लोग छोड़े हैं, मतलब 11 की वैल्यू 22 के बराबर। तो 11 बराबर 22, तो 1 बराबर 2। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन द कॉलेज, मतलब टोटल स्टूडेंट किसी में मल्टीप्लाई कर लो तो 2। तो 20 10 30 32, 32 4 36, 36 दूना 72 इज योर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये एज बेस पे रेशियो क्वेश्चन है कि 12 साल पहले अ कपल वॉज मैरिड, मतलब 12 साल पहले एक कपल मैरिड हुए। एट द टाइम ऑफ मैरिज द एज ऑफ वाइफ इज़ 20% लेस दैन द हस्बैंड। जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बेस बनाते हैं। यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे हस्बैंड है। जो वाइफ है 20% लेस है, मतलब अगर हस्बैंड 5 है तो वाइफ 4 होगी। 12 साल पहले की बात है ये, 12 ईयर अगो। बट आफ्टर 3 ईयर यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा, और इससे वापस 3 साल बाद द एज ऑफ वाइफ विल बी 12.5। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8। वेरी सिंपल। जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बेस बनाते हैं। तो अब जो रेशियो बन गया है इनका, ये अगर 8 है तो ये हो जाएगी 7। अगर यहाँ पे वाइफ 1 साल ही छोटी है तो यहाँ पे भी वाइफ 1 साल ही छोटी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही। अगर नहीं होती तो हमें करना पड़ता। डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 का, और टोटल ईयर डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 3 15 साल, मतलब 3 बराबर 15। तो 1 बराबर कितना, तो 3 5 15, 1 बराबर 5 पूछा है। उनकी वर्तमान उम्र का पता लगाइए। तो वर्तमान उम्र तो किसी में भी लगा लेते हैं और वापस उतना घटा लेंगे। तो अगर ये वाली एज निकालते हैं तो 5 7 35, अभी की एज इसकी 35 हो जाएगी, और इसकी 40 साल, और 3 साल इसमें से गैप कर दो। तो 35 में से अगर 3 जाएगा तो 32 साल इसकी आ जाएगी प्रेजेंट एज, मतलब वाइफ की। और इसमें से अगर 3 साल माइनस करेंगे तो इसका 37 ही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो बस इतना ही।